नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 102 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना है मंगल के स्वतंत्र कारकत्वों के बारे में, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बुध के कारकत्वों के बारे में। ये स्वतंत्र कारकत्व हैं, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी ग्रह अगर अशुभ प्रभाव में होगा, कमजोर होगा, तो वो 12 भाव में जिस भी भाव का स्वामी है उस भाव से संबंधित मिलने वाले फल में तो कमी करेगा ही करेगा, साथ में इन सारी चीजों में भी कमी करेगा। जैसे मान लीजिए मेष लगन की पत्रिका में ही बुध तीसरे और छठे स्थान के स्वामी बनते हैं। अब बुध अगर पत्रिका में बलवान होंगे तो तीसरा और छठा ये दोनों भाव बलवान हो जाएगा, और इससे संबंधित जो भी फल बताए गए हैं तीसरे भाव के स्वतंत्र कारकत्व, उस भाव से संबंधित फल अच्छे प्राप्त होंगे। साथ में बुध वहां के अगर स्वामी बने हैं तो बुध के कारकत्व जो स्वतंत्र कारकत्व हैं उससे संबंधित भी अच्छे परिणाम मिलेंगे जीवन में। तो क्या क्या मिलेगा, एक शब्द में आप लोगों ने जान रखा है कि बुध बुद्धि के कारक होते हैं, बुध वाणी के कारक होते हैं, लेकिन और किन किन चीजों के कारक होते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले नंबर पर बुध बुद्धि के कारक होते हैं। हमारे पास बुद्धि कितनी है इसका विचार बुध से करेंगे हम। अगर बुध अशुभ प्रभाव में होंगे, बुध पर शनि राहु का प्रभाव हो, बुध नीच राशि के हो, पापकर्तरी हो, तो निश्चित है ऐसा जातक अधिक मेहनत करने के बावजूद भी, आप देखिए किसी बच्चे को एक बार दो बार पढ़ाया जाए उसकी स्मरण शक्ति में आ जाता है, वो याद जल्दी कर लेता है, और कोई बच्चा बार बार पढ़ता है लेकिन फिर भी याद नहीं कर पाता है। ये बुद्धि का प्रभाव है। तो बुद्धि अगर तेज है, जातक बुद्धिमान है, किसी भी चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, स्मरण में ले आता है, याद हो जाता है, तो उसका बुद्ध अच्छा होगा। वाणी, अगर वाणी अच्छी है, शब्दों का जो चयन है वो अच्छा है, वाणी का प्रभाव, बोलने का तरीका अच्छा है, तो बुद्ध अच्छा होगा। अगर बुद्ध खराब है तो वाणी खराब होगी, वाणी में दोष होगा, आप कितना भी सही समय पर सही शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। विद्या के कारक हैं बुद्ध, बुद्ध विद्या के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, लेकिन गुरु अध्यात्म ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान अंतर मन से उसमें अच्छा और बुरा निराकरण निकाल लेना। अब गुरु में और बुद्ध में यही इतना अंतर है कि बुद्ध बुद्धि के कारक हैं और गुरु अध्यात्म ज्ञान के कारक हैं। चीजों को आपको, अगर मान लीजिए मैनेजर बनना है तो मैनेजर की आपने पढ़ाई करी, अब ठीक है उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है, कितना उसका फल स्वरूप हमको सकारात्मक मिलेगा, कितना नकारात्मक मिलेगा, ये सब विचार करना गुरु का काम है। आपको बुद्ध, अगर आपकी बुद्धि पर प्रभाव बुद्ध का है तो निश्चित है, बुद्ध अच्छी स्थिति में है तो निश्चित है आपको बैंकिंग की तैयारी करवा देंगे। उससे आप कितना कमाएंगे कितना नहीं कमाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका कोई विचार नहीं होगा। बुद्ध गणित के कारक हैं। गणित उस बालक की बहुत अच्छी होती है जिसका बुद्ध अच्छा होता है, इसीलिए बुद्ध को ज्योतिष का भी कारक माना गया है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में भी अधिक गणित करना पड़ता है। तो किसी भी पत्रिका का निर्माण कर देना, जिसका बुद्ध अच्छा होगा वही गणित ज्योतिष में मर्मज्ञ होगा। ज्योतिष के 2-3 पार्ट हैं। फलित ज्योतिष का अलग कोई ग्रह कारक है, गणित के कारक बुद्ध हैं। शास्त्राज्ञ, किसी भी अच्छे ग्रंथ को अच्छे से स्पष्टता से पढ़ लेना। वाणी जब जातक की साफ होगी, वाणी स्पष्ट होगी, तो कोई भी स्तोत्र हो या कोई भी शास्त्र अच्छे से जातक कर सकता है, पाठ कर सकता है। लिखने का कार्य, कोई भी कार्य अगर आप लिखने का कार्य करते हैं तो उसके लिए बुद्ध का अच्छा होना जरूरी है। अगर बुद्ध आपका अच्छा है तो निश्चित है आपको लेखन का कार्य मिल सकता है, या लिखने में आप उत्तीर्ण होंगे, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी,
आपको लिखना अच्छा लगेगा और लिखने में माहिर होंगे, सुंदर लिखेंगे। राइटिंग का भी विचार बुध से ही करते हैं कि आपकी राइटिंग कितनी सुंदर बनती है। शिल्प कला, कोई भी कला क्षेत्र से संबंधित अगर आपको विचार करना है तो उसके लिए बुध को देखना अनिवार्य हो जाता है, कला आपकी कितनी सुंदर है। शुभ व्याख्यान, अच्छी तरह से व्याख्या कर पाना या शुभ व्याख्यान करना, किसी भी विषय को लेकर के अगर आपको प्रशंसा करनी है तो शब्दों में शब्द को जोड़ करके और राई का पहाड़ बना देना, यह बुद्ध का कार्य है। उसकी महानता को बना देना, उसकी शुभता को बढ़ा देना, उसको महान बना देना शब्दों से, यह बुद्ध का प्रभाव है। बुद्ध अगर अच्छा होगा तो ऐसा जातक ऐसे कार्य कर सकता है। तीर्थ यात्रा के लिए भी बुद्ध का विचार करते हैं। मृदु वचन, मीठा, स्वच्छ, सुंदर और प्रभावित करने वाला शब्द अगर व्यक्ति बोलता है तो उसका बुद्ध निश्चित है अच्छा होगा। मृदु वचन, अगर मीठा बोल रहा है तो निश्चित बुद्ध अच्छा होगा, क्योंकि बुद्ध व्यापार के कारक माने जाते हैं और व्यापार में सबसे पहला सूचक है कि कोई भी व्यापारी के जो शब्द होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं, मधुर होते हैं और जातक को प्रभावित करते हैं। त्वचा के कारक बुद्ध हैं। त्वचा संबंधित कोई भी परेशानी होती है, स्किन से संबंधित रोग होते हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं बुद्ध प्रभावित होंगे, तभी ऐसा होगा। त्वचा सुंदर है, कोमल है, जितना बुद्ध अच्छे होंगे उतनी त्वचा सुंदर होगी। नपुंसक, अगर व्यक्ति नपुंसक है तो उसके लिए भी बुद्ध का ही विचार करते हैं। नपुंसक के लिए विशेषता 2 ग्रहों को देखा जाता है, बुद्ध को और शनि को। शनि नपुंसक इसलिए है क्योंकि वो वृद्ध है, एज में बहुत उम्रदार है, ग्रह माना जाता है, सबसे वृद्ध ग्रह माना जाता है। और बुद्ध इसलिए क्योंकि बुद्ध राजकुमार है, कुमार है। तो बुद्ध की नपुंसकता जो है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक कम होती है, क्योंकि ऐसा जातक केवल मन से कमजोर होता है। लेकिन जब शनि इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसा जातक शारीरिक रूप से नपुंसक होता है। तो इसका विचार जो है विस्तार में इसके लिए एक वीडियो ही पर्याप्त है बताने के लिए कि नपुंसक का विचार कैसे करते हैं, और बना भी रखा है एक वीडियो, प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। वाणिज्य का भी विचार बुद्ध से करते हैं। कांसे का बर्तन आता था पहले, अभी भी आता है, तो कांसा जो धातु है उसके कारक बुद्ध हैं। बड़ा मकान, देखिए भूमि के कारक मंगल हैं और बड़े मकान के कारक बुद्ध हैं। गला आपका कितना सुंदर है, आप कितना अच्छा स्वर सजाते हैं, उसका विचार भी बुद्ध से ही किया जाएगा। नम्रता, आप कितने नम्र हैं। अब वाणी अगर अच्छी है, अब नम्रता भी उसी में आ जाएगी। अगर नम्र है तो वाणी अच्छी होगी, और वाणी अच्छी है तो नम्रता भी होगी। नृत्य, आपका नृत्य कितना अच्छा है, आपके पास कला कितनी अच्छी है। नृत्य, आप कोई भी संगीत कला में अगर आप रुचि रखते हैं तो वो आपका कितना अच्छा है, उसका विचार बुद्ध से ही करेंगे। हंसी मजाक, हास्य कभी भी होते हैं तो उसका विचार भी देखिए, वहां पर भी शब्दावली को ही जोड़ करके और ऐसे लाइनों को बना करके तैयार करते हैं जो हंसी मजाक के कार्य आता है। तो वहां पर वो शब्दावली भी, हास्य कवि के बारे में भी विचार करना है तो उसके लिए भी बुद्ध अच्छा होना चाहिए। भक्ति, आपकी भक्ति कितनी अच्छी है, बहन का विचार भी बुद्ध से करते हैं। और भाषा का चमत्कार, आप ऐसा लोगों का प्रश्न भी आता है कि हम अन्यत्र भाषा सीखना चाहते हैं, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है कुछ लोगों को, तो ऐसे लोगों को ही बहुत सारी, या तो आपकी राशि के स्वामी बुद्ध हो, बुद्ध अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसा जातक अन्यत्र भाषाओं को भी सीखने वाला होता है या जानने वाला होता है, अन्यत्र भाषाएं सीख सकता है ऐसा जातक। मामा का भी विचार बुद्ध से करते हैं।
मंत्र यज्ञ से प्रभाव डालने वाला। आपका मंत्र और यज्ञ कितना चमत्कारिक रूप से या कितना फलीभूत होता है या उसका कितना प्रभाव है मंत्र और यज्ञ का, इसका विचार भी बुद्ध से करेंगे। बुद्ध अगर अच्छा होगा, निश्चित है आपके शब्द अच्छे होंगे, आपके मंत्र उच्चारण अच्छे होंगे जो लोगों को प्रभावित करेंगे। और मंत्र का उच्चारण अगर अच्छा होगा, मंत्र भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं जो मन को मोह लेता है। यज्ञ ऐसा करते हैं जो बार बार लोग उसी आचार्य को बुलाना पसंद करते हैं। तो अपने मंत्र के प्रभाव में लाना या अपने मंत्र और यज्ञ अनुष्ठान के प्रभाव में क्या प्रभाव आपका कितना पड़ता है, भगवान कितना प्रसन्न होकर के और फल स्वरूप क्या प्रदान करते हैं जजमान को, इसका विचार भी बुद्ध से किया जाएगा। त्रिदोष, वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष जिसमें सम्मिलित हो उसको बुद्ध से विचार किया जाएगा। अगर इस तीनों से संबंधित परेशानी कुछ है तो उसके लिए बुद्ध का विचार करना होगा। तो कुल मिलाकर के ये कारकत्व हैं, स्वतंत्र कारकत्व हैं बुद्ध के। अगर बुद्ध अच्छी स्थिति में होंगे तो निश्चित है इन सारी चीजों में शुभता होगी, ये सारे शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर बुद्ध खराब होंगे तो निश्चित है इन सारे चीजों में कमी आएगी। साथ में बुद्ध जिस भाव के स्वामी होंगे, मिथुन और कन्या राशि जिस भाव में होगी, उस भाव से जो जो फल मिलता है उसमें भी कमी आएगी। ये आप बहुत सरलता से समझ रहे होंगे। और एक एक शब्द की व्याख्यान आप अपने से और भी बढ़ा चढ़ा करके इसको जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ कम शब्दों में आपको बताया जा रहा है, इसका व्याख्यान आप और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है आप पूछ सकते हैं निःशुल्क। और अगर आप अपनी कुंडली का भी परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम लेकर के बात करना होगा। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।